Let us solve one more question based on written down value method of depreciation. Question is, company had bought machinery for rupees 1 lakh, including therein a boiler worth rupees 10,000. मशीनरी कंपनी ने एक मशीनरी परचेज की है 1 लाख रुपीज़ की, और इसके अंदर एक बॉयलर भी है 10,000, मीन्स इंक्लूडिंग बॉयलर मशीनरी 1 लाख की है. तो मशीनरी 90 की हुई मीन्स, और बॉयलर कितने का हुआ? 10,000 रुपीज़ का हुआ. Depreciation was charged on reducing balance method at the rate of 10% per annum. और डेप्रिसिएशन की रेट क्या है? 10% पर एनम. और कौन सा मेथड यूज करना है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करना है फॉर फर्स्ट 5 years. एंड मशीनरी अकाउंट वॉज क्रेडिटेड अकॉर्डिंगली, और उसके अकॉर्डिंग हमें मशीनरी अकाउंट क्रेडिट करना है. ड्यूरिंग द 5th current year द बॉयलर बिकेम यूजलेस ऑन अकाउंट ऑफ डैमेजेस ड्यू टू सम ऑफ इट्स वाइटल पार्ट्स. अब क्या हुआ? ड्यूरिंग 5th current year, 5th ईयर में क्या हुआ? जो मशीनरी है उसका जो बॉयलर है वो क्या हो गया? यूजलेस हो गया, क्योंकि उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डैमेजेस हो गए थे, इसलिए तो बॉयलर खराब हो गया. द डैमेज बॉयलर इज सोल्ड फॉर रुपीज 2,000, और डैमेज बॉयलर हमने 2,000 रुपीज का सेल कर दिया. प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर 5 years. 5 years के लिए मशीनरी अकाउंट हमें शो करना है. अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमें कोई डेट नहीं गिवन है कि कब हमने मशीनरी परचेज की. बस ओनली दिस इज गिवन कि in the 5th year we have sold the machinery. No date is given. So we will assume कि when we have purchased the machinery, we have purchased the machinery in the beginning of first year. Okay, because nothing has been mentioned, so we will assume it कि we have purchased the machinery in the beginning of the year, and we will charge the full year depreciation. So first of all, let's prepare a summary. So in first year what we have done, we have purchased machinery for 90,000 and boiler 10,000. अब हम बॉयलर को मैं अलग क्यों शो कर रहे हैं हम? ताकि हम बॉयलर को अलग रखेंगे तो क्या होगा? इसको अलग से सेल कर पाएंगे. नहीं तो फिर से इसको मशीनरी में से एंड में जाकर क्या करना पड़ेगा? इसको अलग करना पड़ेगा. इसलिए हमने स्टार्टिंग में ही क्या कर लिया? मशीनरी और बॉयलर को अलग कर लिया. तो मशीनरी की टोटल कॉस्ट थी 1 लाख रुपीज़. उसमें से बॉयलर 10,000 का था, तो बॉयलर हमने पहले से ही कम कर लिया, उसमें से अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया. तो मशीनरी कितने की हुई? 90,000 की. तो ये हमने परचेज किया फर्स्ट ईयर में, और 5th ईयर में हमने क्या किया है? बॉयलर सेल कर दिया है 2,000 रुपीज़ का. तो लेट अस स्टार्ट द मशीनरी अकाउंट. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ मशीनरी अकाउंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नथिंग इज गिवन, तो हाउ वी विल मेंशन? तो वी विल राइट लाइक दिस ईयर फर्स्ट. ओके, टू बैंक अकाउंट. So we have purchased the machinery for 90,000 rupees, and we have purchased the boiler also to bank account. बॉयलर हम अलग से दिखा रहे हैं ताकि कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना रहे आगे. बॉयलर हो गया 10,000 रुपीज़ का. ओके, अब हम इनको डेप्रिसिएशन भी हम क्या करेंगे? अलग अलग ही चार्ज करेंगे इनके ऊपर. मशीनरी पर अलग करेंगे और बॉयलर पर अलग से करेंगे. तो अब देखिए कैसे शो करेंगे हम इसको. यहाँ पे ईयर फर्स्ट ही लिख सकते हैं क्योंकि कुछ नहीं हमें गिवन है. डेप्रिसिएशन लगा दीजिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. मशीनरी पर और बॉयलर पर. ओके, अब देखिए मशीनरी कितने की है? 90,000 की है. तो हमने ये अज्यूम किया है कि जो हमने मशीनरी परचेज की थी वो फर्स्ट ईयर की बिगिनिंग में ही कर ली थी हमने. ठीक है, तो हम इस पर कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे? कंप्लीट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, मशीनरी पर भी और बॉयलर पर भी. अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या? 10%. तो 90,000 इंटू 10%, 9,000. लाइक दिस बॉयलर पे भी 10% लगाएंगे. 10,000 इंटू 10%, 1,000. तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 10,000 रुपीज़. बैलेंस निकालेंगे हम बाय बैलेंस CD. फर्स्ट सेकंड. फर्स्ट शो कर रहा है यहाँ पे, रिप्रेजेंट कर रहा है मशीनरी को, और सेकंड रिप्रेजेंट कर रहा है बॉयलर को. ठीक है, तो यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं. अगर आप करना चाहें तो फर्स्ट और सेकंड शो कर सकते हैं, अगर आप शो करना चाहें तो. देखिए अब बैलेंस देखिए कैसे निकालेंगे हम.
मशीनरी का बैलेंस कितना होगा, 90 माइनस 9,000, 90,000 माइनस 9,000 कितना हुआ, 81,000 रुपीज। और बॉयलर का कितना हुआ, 10,000 माइनस 1,000 मीन्स 9,000। तो 81 प्लस 9 हाउ मच, 90,000 रुपीज। टोटल देखेंगे हम कितना हुआ, टोटल हुआ हमारा फाइनल टोटल, दिस साइड 1 लाख रुपीज and this side also 1 lakh rupees. So first year is completed. Now in the second year, so here what we will write, here we will write second year। तो already हमने लिख दिया था year, ठीक है, ये second year है हमारा। तो first of all in the beginning what we will do, we will brought down the balance to balance BD, first balance, second balance। Balance of machinery is 81,000, balance of boiler is 9,000, total is 90,000। In this year nothing to do, only depreciation we will charge by depreciation account। Okay, on boiler, on machinery। So now on this balance we will charge the depreciation, 10% of 81,000, it will be 8,100, 10% of 9,000, that is 900, total depreciation will be 9,000। Okay, now balance by balance CD, balance of machinery, balance of boiler। So balance of machinery will be how much, 81,000 minus 8,100, and balance of boiler will be 9,000 minus 900। So 81,000 minus 8,100 will be 72,900, and 9,000 minus 900 will be 8,100। Okay, add these two, 72,900 plus 8,100, total will be 81,000 rupees। Now after that final total, 90,000, 81 plus 9, 90,000। Okay, now in the third year again we will wrote down the balance to balance BD, first and second balance is 72,900। from here we have to brought down the balance, and balance of boiler is 8,100, total is 81,000। now in this year also nothing, no sale, no purchase, nothing। so what we will do, we will charge the depreciation simply, on machinery, on boiler। 72,000 का 10% कितना हो जाएगा, 7,290। बैलेंस के ऊपर ही करना है हमने, 8,100 इंटू 10%, 810। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 8,100। नाउ बैलेंस बाय बैलेंस CD, फर्स्ट सेकेंड। बैलेंस कैसे निकालेंगे, 72,900 minus 7,290, it will be how much, 65,610। नेक्स्ट बॉयलर का बैलेंस कितना है, बॉयलर का बैलेंस है 8,100 माइनस 810, इट विल बी 7,290। what will be the total, total will be 72,900। again final total face to face, 81,000, and this side is also
1000. Third year is completed. Now, in the fourth year, brought down the balance to balance BD 65,610, 7,290. Total is 72,900. At the end of the fourth year, we will charge the depreciation by depreciation account. 10% of 65,610, that is 6,561. 10% of 7,290, that is 729. Total depreciation is 7,290. Then we will calculate the balance by balance CD. Balance will be 65,610 minus 6,561. Balance will be 59,049. Balance of boiler 7,290 minus 729, that is 6,561. Total is 65,610. Then we will calculate we will write the total. Both side final total 72,900, 72,900. Now in fifth year, brought down the balance to balance BD, balance of first, balance of second. Balance is 59,049 and 6,561. Total is 65,610. Now in fifth year, the boiler is sold. So this is the fifth year. Now it is not given कि on which date boiler is sold. किस डेट को हमने boiler सेल किया है. तो हम ये एज्यूम करेंगे कि जो बॉयलर है वो हमने सेल किया है फिफ्थ ईयर की स्टार्टिंग में. एंड वी विल मेंशन इट इन द वर्किंग नोट. हम इसे वर्किंग नोट पे भी मेंशन कर देंगे कि हमने ये एज्यूम किया है कि जब हमने मशीनरी खरीदी तो हमने फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में खरीदी, और जब फिफ्थ ईयर में सेल किया है तो वो कब किया है, इन द बिगिनिंग ही किया है. ठीक है, तो बिगिनिंग किया है तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे. व्हाट वी विल डू, वी विल राइट द एंट्री ऑफ सेल. अब बॉयलर सेल हो रहा है, कितने का बॉयलर सेल हुआ, बॉयलर सेल हुआ है हमारा 2,000 रुपीज़ का. अब हमें ये देखना है बॉयलर को सेल करने पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. उसके लिए हमें वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करने होंगे. तो लेट अस प्रिपेयर द वर्किंग नोट फॉर दिस. Balance of boiler in the beginning of फिफ्थ ईयर. फिफ्थ ईयर के बिगिनिंग में बॉयलर की क्या वैल्यू थी, इसकी वैल्यू थी 6,561 रुपीज़ लेस डेप्रिसिएशन. क्या इस पर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है? नो, क्योंकि हमने क्या एज्यूम किया है कि हमने क्या कर दिया, बिगिनिंग में ही सेल कर दिया. तो जब यूज ही नहीं किया तो डेप्रिसिएशन कहाँ से चार्ज करेंगे हम इस पर. नाउ इट विल बी 6,561 लेस सेल कितने में हुआ, सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस है इसका 2,000, इसकी वैल्यू थी 6,561 और सेल हुआ कम में, तो क्या हुआ, लॉस हुआ. कितने का, 4,561 का. लॉस ऑन सेल ऑफ, है तो मशीनरी का ही पार्ट, ऑफ मशीनरी. ब्रैकेट में आप कर दीजिए बॉयलर सेल किया है हमने. ओके, चलिए अब हम अपने अकाउंट में इसको शो करेंगे कि लॉस हुआ है बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट. है तो ये मशीनरी का ही पार्ट. कितना लॉस हुआ है हमें, लॉस हुआ है 4,561. अब देखिए बॉयलर सेल हो गया. अब हमारे पास सिर्फ ये फर्स्ट पार्ट बचा है. इस पर हम क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे, इंटू 10%. कितना आ जाएगा ये, 5,905. एक्चुअली जो अमाउंट आएगा ये आएगा 5,904.9 आएगा.
तो डेसिमल के बाद अगर 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो उसको डेसिमल को हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, आगे की इंक्रीज कर देते हैं। तो 4 को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज करके 5 कर दिया, तो ये बन गया 5905। बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस CD, कैसे निकालेंगे, 59,049 माइनस 5905, बैलेंस आ जाएगा 53,144। टोटल करेंगे बोथ साइड, फाइनल टोटल 65,610, 65,610। फिर 5 ईयर्स पूरे हो गए हमारे। अब 6 ईयर में बस हम क्या कर देंगे, बैलेंस ब्रोट डाउन करके दिखा देंगे, टू बैलेंस BD 53,144। तो like this we will solve the question.